हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 14 रुपये 92 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर इजाफा, नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 41 रुपये 80 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी के तेल की नई कीमत 318 रुपये 96 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब कर्ज किस्त की मंजूरी दे दी। EFF और RSF प्रोग्राम्स के तहत पाकिस्तान को कर्ज की रकम मिलेगी। पाकिस्तान को EFF प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के तहत $20 करोड़ मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 27 मार्च को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था। पाकिस्तान ने IMF की बेहतर शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल किया। अब नए हुर्मुज़ पर कंट्रोल की जंग। अमेरिका और ईरान के दूसरे रोज़ भी वक्फे वक्फे से झड़पें। अमेरिकी हमलों में एक ईरानी मल्लाह शहीद, 10 जख्मी, 4 लापता। ऑयल टैंकर पर हमले के बाद ईरानी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई। अमेरिकी सैनकॉम का कहना है कि नाकाबंदी की खिलाफवर्जी पर ईरानी परचमबरदार 2 खाली ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। 70 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स को ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने या निकलने से रोक दिया। ईरानी फौज ने तनबीह करते हुए कहा कि अमेरिका ने अपना हुर्मुज़ में दोबारा इश्तियाल अंगेज़ी की तो जंग फिर शुरू हो सकती है। गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका ने ईरानी जज़ीरे क़स्म और बंदर अब्बास पर हमले किए थे। अमेरिका का कहना था कि कार्रवाई अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर हमले के बाद की गई। तर्जुमान ख़त्मुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने दावा किया था अमेरिका ने खमीर, सेरेक और क़स्म जज़ीरे में शहरी इलाकों पर हमले किए। कार्रवाई खित्ते के कुछ ममालिक के ताउन से की गई। वाशिंगटन जंगबंदी मुआहदे के लिए अमेरिकी तजावीज़ पर ईरानी जवाब का मुंतज़र। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हमें आज ईरान का जवाब वसूल हो जाना चाहिए। उम्मीद है कि ईरान संजीदा मुज़ाकरात की तरफ आएगा। गुज़िश्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। अमेरिका पर मिसाइल फायर किए गए तो हम जवाब देंगे। ईरान बैनुल-अक़वामी समंदर को कंट्रोल नहीं कर सकता। किसी सूरत ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। हिज़्बुल्लाह के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमारी तवज्जो सिर्फ लबनानी हुकूमत से बातचीत पर है। चीन और ताइवान से मुतालिक अमेरिका की पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। ताइवान से मुतालिक सदर ट्रंप के दौरे चीन के दौरान बात होगी। ईरान का अमेरिकी तजावीज़ पर गौर जारी। जब किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे तो उसका ऐलान करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि अमेरिका ने जंगबंदी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी की किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि जब भी मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं अमेरिका फ़ौजी मुहिम जोई का रास्ता इख्तियार करता है। ईरानी कौम दबाव के आगे नहीं झुकती। CIA गलत है। ईरानी मिसाइलों और लॉन्चेस का ज़ख़ीरा 28 फरवरी के मुकाबले 75 नहीं 120% है। झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान को अमेरिकी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले नहीं करने चाहिए थे। तेहरान की पहली, दूसरी, तीसरी रजीम को ख़त्म कर दिया। वो जल्द मुआहदे पर दस्तखत कर देगा। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरानी हमलों के बावजूद अमेरिका के 3 डिस्ट्राल्स बहरी जहाज़ अपना हुर्मुज़ पार कर गए। उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा। अब हुर्मुज़ में ईरानी ड्रोन्स और छोटी कश्तियों को तबाह कर दिया। ईरान नॉर्मल मुल्क नहीं है। उसकी क़यादत जुनूनियों के हाथ में है। उनको मौका मिलता तो जोरी हथियार इस्तेमाल कर चुके होते। ईरान ने डील ना की तो पहले से ज़्यादा शदीद हमले करेंगे। अमेरिकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तान की क़यादत की तारीफ। बोले पाकिस्तानी वज़ीर आज़म व फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। इस्तेमाल और इस्तेहसाल की पॉलिसी का मुस्तक़बिल की दुनिया में कोई मुकाम नहीं होगा।
ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि जिस तरह रवादारी ईरानी कौम की सकाफत में गहरी जड़ें रखती है, इसी तरह जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद भी इस सरजमीन की तारीख में नुमाया है। ईरान की मुस्लिम उम्मा पॉलिसी बामी एहतराम, मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर दोस्ताना ताल्लुकात के फ़रोग़ पर कायम है। ईरान ने अब हरमुज़ में ट्रांजिट फीस लेने के लिए बहरी अथॉरिटी कायम कर दी। अथॉरिटी जहाज़ों को आमदरफ्त की इजाज़त दी। ईरानी कमांडोज का एक्शन, मुल्क की तेल बरामदात में खलल डालने की मुबैना कोशिश के इल्ज़ाम में ऑयल टैंकर ओशिन कोई कब्जे में ले लिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक टैंकर इलाकाई सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए ईरान की तेल बरामदात और ईरानी कौम के मफादात को नुकसान पहुँचाने मुतासर करने की कोशिश कर रहा था। टैंकर को खलीज ओमान में कब्जे में लेकर ईरान के जुनूबी साहिल की जानिब मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका और बहरीन का ईरान से अब हरमुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले रोकने का मुतालबा। सलामती काउंसिल में करारदाद का मुसवदा जमा। मुसवदे में अब हरमुज़ में बारूदी सुरंगें और गैर कानूनी टोल टैक्स वसूली का मामला भी शामिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने करारदाद मुस्तरद कर दी। बाद कराची का UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस को ख़त कहा, अमरीकी और बहरीनी करारदाद का मुसवदा इस्तेआल अंगेज़ है। मुसवदे में हक़ाइक़ को मस्ख़ करके पेश किया गया और बहरान की असल वजह अमेरिका और इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयाँ हैं। रूस ने भी करारदाद की मुखालफत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तक़िल मिशन का करारदाद के खिलाफ बयान कहा, करारदाद के मुसवदा जानिबदाराना है। मशरक़ वस्ता में कशीदगी अमेरिका और इसराइल की बिला इस्तेहाल जारियत का नतीजा है। रूस ने पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की भी हिमायत की। कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें मुस्बत नताइज देंगी। मुत्तहदा अरब अमारात का ईरान से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइलों और 3 ड्रोन्स को फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। वज़ारत दिफा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हमले में 3 अफराद मामूली ज़ख्मी हुए। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस से कतरी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत। पाकिस्तानी सालसी कोशिशों को इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया गया। बहरान की बुनियादी इसबाब को मुज़ाकरात और पुरअमन ज़राए से हल करने पर जोर। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि तमाम फ़रीक़ैन जारी सफारती कोशिशों में मुस्बत किरदार अदा करें। जामे मुआहिदा ही खित्ते में देरपा अमन की ज़मानत है। इसराइली फ़ौज के जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमले, ख़वातीन समेत 17 अफराद शहीद। लबनान में 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में अब तक 2759 अफराद शहीद, 8512 ज़ख्मी। मुज़ामती तंजीम हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयाँ। सहूनी फोर्सेस के एहलकारों और गाड़ियों को निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने अपने 2 फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर ने रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंगबंदी तय पाने का ऐलान कर दिया। कहा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान आज से 11 मई को जंगबंदी रहेगी। जंगबंदी के दौरान रूस और यूक्रेन में यौम फतह की तकरीबात होंगी। जंगबंदी के दौरान दोनों मुल्कों में हज़ारों और हज़ार कैदियों का तबादला भी होगा। जंगबंदी की दरख्वास्त में मैंने की थी। रूसी और यूक्रेनी सदूर ने जिस पर इत्तफाक किया। रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए मुज़ाकरात जारी रहे और ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा तनाज़ा है। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में ईरान अमेरिका 47 साल बाद मुज़ाकरात पर आमादा हुए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का फ्यूचर ऑफ फाइनेंस समिट 2026 से खिताब कहते हैं पाकिस्तान ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाने में अहम किरदार अदा किया। खित्ते में कशीदगी के बायस आलमी सतह पर तवानाई का बहरान पैदा हुआ। इस्लाहात से ही मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है। हुकूमती इक़दामात से पाकिस्तान पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। जदीद टेक्नोलॉजी तमाम शोबों में इनकलाब बर्पा कर रही है।
मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए पार्टी टिकट जारी कर दिए। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ के दस्तखतों के साथ 19 टिकट जारी किए गए। मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल जीतने के लिए तैयारियां। सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड इजलास। आज़ाद कश्मीर के 45 इंतखाबी हलकों के लिए 206 उम्मीदवारों के इंटरव्यू मुकम्मल। नवाज शरीफ का इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए खुद आज़ाद कश्मीर जाने का ऐलान। अमीर मुकाम की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी बना दी गई। नवाज शरीफ ने कहा कि कश्मीरियों से मोहब्बत मेरे खून में है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में खुदाकर उम्मीदवारों के लिए वोट मांगूंगा। विफाक और पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $101.10 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $95.50 फी बैरल फरोख्त होने लगा। नेचुरल गैस 1.34% इजाफे से $2.77 पर पहुंच गई। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस। भारतीय हिमायती याफ्ता फितन खारिज के 5 दहशतगर्द जहानबासिल मारे गए। खारिज से असला गोला बारूद बरामद। जिला टांक में खारिज की मौजूदगी के इत्तला पर कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक किए गए। डेरा इस्माइल खान में झड़प के दौरान एक खारिजी मारा गया। हलाक खबारिज इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में मजीद मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के तालिब इल्म की निकाह के दिन मुबैना खुदकुशी। 25 साल मोहम्मद असलम लॉ का तालिब इल्म और जंग का रिहायशी था। बहादुराबाद में दोस्तों के साथ किराए के मकान पर मुकीम था। पुलिस के मुताबिक अहल खाना निकाह की तैयारियों में मसरूफ़ थे। कमरे से फंदा लगी लाश मिली। पुलिस ने लाश निस्तर अस्पताल मुंतकिल कर दी। मुकदमा दर्ज।